यस बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन लिखें, फिर मैं उसे समझाती हूँ। क्वेश्चन लिखें, डिटरमाइन द फॉर्मल चार्ज, determine the formal charge on an atom, determine the formal charge on an atom in a polyatomic ion, on an atom in a polyatomic ion, in a polyatomic ion, POLY polyatomic ion। आंसर में लिखो, in polyatomic ions, comma, the charges on individual atom or ion, individual atom or ion is called as formal charge, full stop। It is determined by following formula, ये फॉर्मूला लिख लें, FC इक्वल टू V माइनस N, FC माने फॉर्मल चार्ज, माइनस B अपॉन 2। कैपिटल लेटर में लिखना बेटा। अब अगली लाइन से लिखें, वेयर, अभी करके दिखा रही, वेयर FC इज फॉर्मल चार्ज, FC इज फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम। फिर लिखें V इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स जानते हो ना, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स in atom, अब लिखो N इक्वल्स टू कैपिटल N, N इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, number of non-bonding valency electrons, और number of unshared electrons। नॉन बॉन्डिंग माने जो बॉन्ड में बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किए, और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए माने अनशेयर्ड, जो शेयरिंग नहीं करे। नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स,
B equals to total number of bonding इलेक्ट्रॉन्स माने बॉन्ड बनाने में जितने पार्टिसिपेट किए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। चलिए देखिए, फॉर्मूला ये रहा। फॉर्मल चार्ज माने किसी भी एटम में, जैसे SO4 2 माइनस है, तो SO4 2 माइनस में टोटल पर 2 माइनस है, तो हर एक एटम पर कितना चार्ज होगा, -2 का कितना हिस्सा होगा, दैट इज फॉर्मल चार्ज। ठीक है, तो किसी भी आयन में या किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एक पर्टिकुलर एटम पर कितना चार्ज होता है उसे बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। तो वो इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। तो जैसे हम निकाल रहे हैं एग्जांपल के तौर पर, बहुत यूज होता है ये NH4 1+, तो आप इसे और कैसे लिख सकते हो, N बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H, और ये पता होना चाहिए इसमें से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, H+ के साथ जो बनता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। मतलब मैं अलग से इधर बना देती हूँ, आपको टॉप पर बना लेना आप इसको। देखो नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप लोग इधर देखो, फिर नाइट्रोजन 5th ग्रुप का है तो उसके पास 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 3 क्या होते हैं, अनपेयर्ड, और एक पेयर होता है। तो ये तो किसके साथ शेयर कर लिया, अनपेयर्ड तो हाइड्रोजन के साथ, और ये जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है H+ के साथ। दिस इज द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NH4+। यही क्या है, NH4+। आप देखो ये NH3 है, अमोनिया। अमोनिया किससे जुड़ गया, H+ से, तब हम इसे कहते हैं अमोनियम आयन। अमोनिया से बना है, अमोनियम आयन। अमोनिया क्या होता है, NH3, और NH3 से H+ जुड़ गया तो क्या बन गया, अमोनियम आयन। टॉपर बना लो इसको। यदि आपको NH4+ का डॉट स्ट्रक्चर बनाने को आए तो ये बनाओ, बस बॉन्ड नहीं खींचोगे। मतलब NH4+ में 3 तो कोवलेंट बॉन्ड है, ये तीनों कोवलेंट बॉन्ड है, ये 3 कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, और ये क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बना लो, ये बनाना बस टॉप पर, ओनली दिस। हो गया। अब अपन क्या करेंगे, फॉर्मल चार्ज निकालेंगे नाइट्रोजन एटम पर, हर एटम पर, मतलब तो 2 एटम है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम, फॉर्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम, लिख लिया। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे नाइट्रोजन एटम पर, तो V कितना 5, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन माने टोटल आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन, -N। N क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, माने जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किए। तो भैया इसमें तो पांचों के पांचों पार्टिसिपेट कर लिए। देखो 3 ने तो कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, एक ने बाकी ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिए। तो नो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें एक भी नहीं है। और -B क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन टोटल बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए। तो हम काउंट कर लें टोटल बॉन्ड में, तो एक बॉन्ड ये रहा 2, 2 4, 2 6, 2 8, है ना 8। टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8। समझ में आ गया। मैंने क्या लिखाया है, बी की वैल्यू, बी को क्या लिखाया है मैंने, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, माने वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाए हैं। टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड कितने हैं, 2, 2 4, 2 6, 2 8 का हाफ, 8/2। तो कितना आएगा, आप खुद से निकाल सकते हो, है ना। 0 को तो छोड़ दो,
तो 2 4 जा 8 हो जाएगा ये, तो 5 - 4 हो जाएगा ये, 5 - 4 यानी कि 1। तो कितना चार्ज आ गया? नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज कितना निकल आया? 1। ठीक है, अब हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, देखते हैं। हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला ये लगेगा V। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। हाइड्रोजन एटम का तो एटॉमिक नंबर ही 1 होता है, तो लास्ट सेल, वैलेंसी सेल, कुछ भी मान लो, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, माइनस। अब बोल रहे हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन ने तो बॉन्ड ही बनाया है बस, कहाँ नॉन बॉन्डिंग? कोई बचा है क्या पेयर? नहीं बचा, तो 0। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रत्येक हाइड्रोजन के, इस हाइड्रोजन के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 बस। अब ये नहीं इस हाइड्रोजन के भी, इस हाइड्रोजन नहीं, किसी एक एटम के। तो इस हाइड्रोजन ने कितना बॉन्ड बनाया है? 1, माने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2। आया क्या समझ में? और बाय 2 है ना, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2 करना है, तो क्या आ गया? 1 आ गया। ये तो 1 - 1, 1 - 1 माने कितना आ गया? ये फॉर्मल चार्ज है, माने पूरे आयन में या पूरे मॉलिक्यूल में पॉली एटॉमिक आयन है ये, पॉली एटॉमिक आयन। पॉली एटॉमिक आयन का मतलब होता है जिस आयन में 2 या 2 से ज्यादा एटम हो। तो जैसे इसमें कितने एटम है? 4 तो हाइड्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है, तो 5 एटम से बना है ये। तो इस पॉली एटॉमिक आयन में प्रत्येक एटम का चार्ज क्या है? तो बेटा नाइट्रोजन एटम का चार्ज 1 है और सारे हाइड्रोजन एटम्स का चार्ज क्या है? 0। ये फॉर्मल चार्ज है, रियल चार्ज नहीं है। ठीक, तो नोट कर लीजिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नोट कर ले। चलिए क्वेश्चन लिखिए। व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? चलें सुन लें। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डाइपोल मोमेंट। तो अब ये जो ये पता है बेटा आपको, ये हर बात, इतनी सारी बातें हम कर रहे हो, मैं आजकल 12th में भी पढ़ा रही हूँ, हर बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर बेस्ड है। हर जगह पर कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यूज होता है, बिना उसके काम नहीं चलता। हर जगह कोवलेंट बॉन्ड, कहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग से बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड अनइक्वल शेयरिंग से बनता है। बार बार मैं आजकल 12th को भी पढ़ा रही हूँ, तो बार बार उन्हें भी कहीं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ जाती है, कहीं लोन पेयर की जरूरत पड़ जाती है, कहीं कोवलेंट बॉन्ड, कहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अब सोचो, आप लोग जो 11th में पढ़ रहे हो, इसी तरह और लोग भी मेरे साथ 11th में पढ़े थे, उनकी आदत में है ये चीज, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर बोलना, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं 11th में, बिल्कुल नहीं पढ़े, उनकी आदत में धीरे धीरे आया है। तो एक्यूरेसी फिर किसके पास आएगी? नेचुरल सी बात है, जिनकी आदत में है एक्यूरेसी आएगी। तो मैं आप लोगों से वही कह रही हूँ, इस यूनिट को ऐसे मत सोचो एग्जाम में कितनी आएगी, ऐसे सोचो ये काम कितनी आएगी। इसीलिए टेस्ट जो इस बार होने वाला है, उसमें 1-1 नंबर के क्वेश्चन ज्यादा आने वाले हैं। रिकॉर्डिंग में मैंने ऐसा बोल दिया है, 1-1 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे मैं सुना करती हूँ ना, बीच में से कहीं से भी निकाल के, ऐसे मैं ज्यादा डालने वाली हूँ। इसीलिए जिससे आप लोग अच्छी तरह पढ़ें इस यूनिट को, ना कि रटें, बस याद करके आ गए सिग्मा पाई बॉन्ड का डिफरेंस आ जाएगा, लो है ना, N2 का कॉन्फ़िगरेशन, O2 का कॉन्फ़िग, नहीं, मैं कुछ भी डाल सकती हूँ, पढ़ कर आना है अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए। व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर बेस्ड कंसेप्ट है बच्चों ये डाइपोल मोमेंट। देखें, मैं ले रही हूं एक HF मॉलिक्यूल और एक ले रही हूं मैं HCl मॉलिक्यूल, दोनों में कोवलेंट बॉन्ड है, HF में H और F के बीच में, Cl में H और Cl के बीच में। लेकिन मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ,
या आप ये भी बोल सकते हो द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट कोवलेंट बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ, कोवलेंट बॉन्ड को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, ड्यू टू विच वन एटम गेट्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज, अनदर एटम गेट्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऐसे इसमें भी Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव। तो कोई पहली बार बता रही हूँ, अभी अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कल खत्म किया है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो इसी पर बेस्ड है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसी पर बेस्ड। सबसे पहले HF से ही तो चालू किया हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझाना भी। तो दोनों पोलर हैं, पोलर। पोलर का मतलब दो पोल बन गए हैं, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, बल्कि आप बोल सकते हो डाईपोलर मॉलिक्यूल। डाईपोलर माने निहारिका दीदी दो पोल वाला मॉलिक्यूल, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। तो जहां दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, जहां दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थोड़ा डिफरेंस होता है, वो डाईपोलर मॉलिक्यूल होता है, डाईपोलर। यदि F बॉन्ड F होता तो ये नॉन पोलर होता, क्योंकि जितना इस बॉन्ड को ये खींचता उतना ही ये खींचता, तो किसी पर ना तो प्लस आता ना किसी पर माइनस। तो पोलैरिटी या डाईपोलर वर्ड कब यूज होता है? when the two atoms are bonded by the covalent bond having less electronegativity difference। यदि आपको ध्यान हो तो कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन में भी मैंने लिखाया है कि यदि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता, एक जैसे एटम होते हैं तो नॉन पोलर कोवलेंट। तो ये दोनों एग्जांपल मैंने पोलर कोवलेंट बॉन्ड के दिए। तो बेटा अब इसमें से ज्यादा पोलर कौन है, जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा? तो इसमें F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, पता है ना मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ दिस वर्ल्ड, फॉन F, O, N, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उसके बाद Br, I, ये सब आते हैं। तो बेटा ये पोलर है, बड़ी ज्यादा पोलर है, ये कम पोलर है, क्योंकि इसमें फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, तो इस पर ज्यादा नेगेटिव आएगा, तो इस पर ज्यादा पॉजिटिव आएगा। चार्ज का मैग्नीट्यूड, चार्ज की मात्रा ज्यादा है, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा यहाँ उतना ज्यादा पॉजिटिव होगा। अब यहाँ नेगेटिव क्या होगा, यहाँ के कंपैरिजन में कम होगा तो पॉजिटिव भी कम होगा। तो यहाँ पोलैरिटी ज्यादा है, यहाँ पोलैरिटी कम है। क्या बच्चे समझ गए पोलैरिटी का मीनिंग? मोर पोलर लेस पोलर, समझ गए? ठीक है। तो बेटा किसी मॉलिक्यूल की या कोवलेंट बॉन्ड की यू कैन से पोलैरिटी बताने के लिए टर्म प्रपोज किया गया, एंड दैट टर्म इज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को म्यू से शो करते, म्यू, म्यू है ये, म्यू प्रोनाउंसिएशन है, म्यू, म्यू से शो करते हैं। म्यू इक्वल्स टू होता है E इंटू डी। व्हाट इज E? चार्ज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एनी वन ऑफ द एटम्स। जो दो एटम्स हैं उन दोनों में से किसी एक एटम पर चार्ज का मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड मतलब ये नहीं कि प्लस चार्ज की माइनस चार्ज, वो तो बराबर ही होंगे। प्लस चार्ज का जितना मैग्नीट्यूड होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड माने मात्रा कितनी है, कितना चार्ज है। तो मैंने कहा कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ले लो, क्योंकि जितना नेगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव भी होगा। एंड व्हाट इज डी? डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, या बोल सकते हो डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। दो पोल माने दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस is called as dipole moment। इन दोनों का प्रोडक्ट डाइपोल मोमेंट है। How will you define dipole moment? The product of magnitude of charge on any one of the atoms and the distance between two charges is called as dipole moment, denoted by mu, and its unit is DeBy, DEBye, और शॉर्ट में D लिखते हैं। DeBye नाम है साइंटिस्ट का, तो डिवाई प्रपोज की गई, माने इन दोनों के प्रोडक्ट का जो यूनिट आएगा उसे डिवाई कह दिया गया। ठीक है। तो और इसको शो किससे करते हैं? हम इस तरह के सिंबल से शो करते हैं, मतलब प्लस और एरो को मिला दिया है।
प्लस और एरो को, ठीक है, ऐसा ये सिंबल। मतलब ये है कि जो चार्ज है वो किधर से किधर है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गया है। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय दिस साइन एंड सिंबल इज म्यू, फॉर्मूला इज म्यू इक्वल टू ई इंटू डी। अब मालूम है क्या होगा, जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा वो ज्यादा पोलर होगा, जिसका डाइपोल मोमेंट कम होगा वो कम पोलर होगा, जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा वो नॉन पोलर होगा। Means with the help of dipole moment we can determine, we can predict माने भविष्यवाणी कर सकते हैं काय की, कि पोलर है कि नॉन पोलर है, ज्यादा पोलर है यदि तो ज्यादा पोलर है कि कम पोलर है। मतलब अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से पोलैरिटी आती है, लेकिन पोलैरिटी का डिटर्मिनेशन किससे करते हैं, डाइपोल मोमेंट के प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन से। तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू गिवन होती है, तो आप दो मॉलिक्यूल लिए और उन्होंने दो की डाइपोल मोमेंट की वैल्यू दे दी, एक की 0 डाइपोल मोमेंट है, जैसे CO2 होता है, CO2 का डाइपोल मोमेंट 0 होता है। मालूम है क्यों होता है, बताती हूं मैं। तो CO2 का डाइपोल मोमेंट 0 होता है, माने पूरा मॉलिक्यूल एज अ होल नॉन पोलर है। डाइपोल मोमेंट 0 तो पूरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर। डाइपोल मोमेंट कुछ है नॉन जीरो वैल्यू, 1.2 डिवाई या 2.3 डिवाई या कुछ भी, तो वो पोलर है। यदि डाइपोल मोमेंट ज्यादा है तो ज्यादा पोलर है, कम है तो कम पोलर है। आई एम टेकिंग हियर टू एग्जांपल्स, एक CO2 का और एक H2O का। CO2 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, कल ही बनवाया था मैंने, लीनियर स्ट्रक्चर होता है इसका। मालूम है हाइब्रिडाइजेशन, सोचो मेरी ट्रिकें काम आती हैं। मैंने हाइब्रिडाइजेशन जब समझाया तो मैंने आपसे बोला जितने पाई बॉन्ड बनाने हो उतने अनहाइब्रिडाइज छोड़ना, ठीक है। अब इसमें कार्बन को कितने पाई बॉन्ड बनाने हैं, मैंने आपसे टेस्ट में पूछ लिया कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो कैसे सोचोगे, कार्बन को ये सिग्मा दूसरा बॉन्ड तो पाई होता है, तो एक पाई इधर बनाना है, एक पाई इधर बनाना है, 2 पाई बनाना है, तो 2 पाई बनाना है तो 2 अनहाइब्रिडाइज छोड़ने पड़ेंगे, तो 2 पी आप अनहाइब्रिडाइज छोड़ दोगे तो एक एस और एक पी बचेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp। CO2 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, तो sp के लिए तो ज्योमेट्री लीनियर ही तो होती है यार। अब आपको हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं आता, ज्योमेट्री नहीं याद है, तो कौन क्या कर सकता है आपका, कुछ भी नहीं। हाँ बेटा, तो CO2 में देखो, CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन, तो बॉन्ड को कौन खींचेगा, ऑक्सीजन, तो O नेगेटिव होगा और कार्बन पॉजिटिव होगा, O नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, ठीक है, O नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, ऐसे इधर भी O नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, एक ही पॉजिटिव रख दिया बल्कि 4 पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना। अब बेटा डाइपोल मोमेंट कैसे शो करोगे, डाइपोल मोमेंट में कहां से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ शो करना है ना मुझे, ऐसे, और इस वाले बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट किधर शो किया जाएगा, ऐसे। आप देखो डाइपोल मोमेंट डायरेक्शनल है, और जब डायरेक्शनल वेक्टर्स पढ़े हो ना आप लोग, डायरेक्शनल होता है, तो जो डायरेक्शनल क्वांटिटी होती है यदि वो अपोजिट और इक्वल हो तो वो कैंसिल हो जाती है। तो देखो ये भी C डबल बॉन्ड हो, ये भी C डबल बॉन्ड हो, इसका डाइपोल मोमेंट कहाँ इधर आएगा, इसका डाइपोल मोमेंट इधर गया, लेकिन जितना डाइपोल मोमेंट इसका होगा उतना ही इसका होगा, तो इक्वल होगा, बट अपोजिट है ना। तो जब डाइपोल मोमेंट की वैल्यू अपोजिट एंड इक्वल हो तो वो कैंसिल हो जाता है, माने इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट इस बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल कर देगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, 0। तभी CO2 को कहते हैं कैसा, CO2 को क्या कहते हैं, नॉन पोलर। CO2 मॉलिक्यूल पोलर लगता है लेकिन CO2 मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है। तो पोलैरिटी इज डिटरमाइंड बाय डाइपोल मोमेंट, मॉलिक्यूल की पोलैरिटी, मॉलिक्यूल का पोलर नेचर, बल्कि आयोनिक कैरेक्टर भी हम इसकी हेल्प से बताते हैं। अब वो उतना ज्यादा डिटेल में नहीं है, इतना ही झेल लो, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, आप लोग इतना अच्छे से कर लो, मुझे तो इतने के भी ऐसे लग रहा है पता नहीं करोगे ढंग से नहीं करोगे, तो पहले मैं इतना लिखा लूं फिर आप पूछ लेना, ठीक है। चलो लिखिए, इन अ पोलर मॉलिक्यूल, क्वेश्चन लिखा दिया ना मैंने, इन अ पोलर मॉलिक्यूल
in a polar molecule due to atoms of different electronegativity, due to atoms of different electronegativity, due to atoms of different electronegativity, different electronegativity, comma, one atom gets partial positive charge, one atom gets partial positive charge, one atom gets partial positive charge, and another atom gets partial negative charge, partial negative charge. So molecule has dipole, डाइपोल माने दो पोल, डाई माने दो, मॉलिक्यूल में कितने पोल आ जाएंगे? दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना? मॉलिक्यूल हैज डाइपोल विथ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. अपोजिट चार्ज क्यों है? क्योंकि एक पोल पर प्लस होगा, एक पर माइनस होगा, लेकिन जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा, है ना? विद इक्वल एंड अपोजिट चार्ज. Such a molecule is called as dipolar molecule. Such a molecule is called as dipolar molecule. Dipolar molecule. And have dipole moment. And have dipole moment. And have dipole moment. पैरा चेंज करके लिखो. Dipole moment is defined as डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज इन्वर्टेड. आप लर्न यहां से कर लेना, लर्न बेटा यहां से कर लेना, मतलब स्कूल एग्जाम के लिए. डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करो, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज the product of magnitude of charge on any one of the atoms, on any one of the atoms. वन ऑफ द एटम्स माने दो एटम्स में से किसी एक पर. चार्ज का नंबर नहीं ले रहे, चार्ज का मैग्नीट्यूड. ऑन एनी वन ऑफ द एटम्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस. And the distance between two charges. Close the inverted comma. आगे लिखो, it is denoted by mu. ये है mu का सिंबल. It is denoted by mu. And its unit is debye. ब्रैकेट में कैपिटल डी लिख लेना, बोर्ड पे देख लो.
डिवाई, and its direction is indicated by, and its direction is indicated by, and its direction is indicated by sign, and its direction is indicated by sign. ये लिखो, ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में लिख दो, यही वाली साइन से डिनोट करते हैं ना कि भैया किधर से किधर डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट का, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ऐसे शो करते. पॉइंटेड आउट, मैंने बोला एंड इट्स डायरेक्शन इज इंडिकेटेड बाय साइन, उसके बाद ये लिखोगे पॉइंटेड आउट फ्रॉम, pointed out from electropositive to electronegative atom, pointed out from electropositive to electronegative atom. अगली लाइन में लाइन के शुरू से लिखना, फॉर्मूला लिख रहे हैं हम लोग, पहले मैं लैंग्वेज में लिखाऊंगी. डाइपोल मोमेंट इक्वल टू, मोमेंट की स्पेलिंग MOMENT, डाइपोल मोमेंट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज into distance between two atoms, into distance between two charges, distance between two charges. ये लिख लो फॉर्मूला, म्यू इक्वल्स टू ई इंटू डी, बॉक्स में क्लोज कर लेना. म्यू इक्वल्स टू ई इंटू डी. एग्जाम्पल डाल के लिखो. इन केस ऑफ HF मॉलिक्यूल, एग्जाम्पल डाल के, इन केस ऑफ HF मॉलिक्यूल in case of HF molecule, due to more electronegativity of fluorine atom, FLUORINE, H और F में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाता है? फ्लोरीन की. ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एटम, it gets partial negative charge, it gets partial negative charge, and hydrogen atom gets partial positive charge. ये बना लो. ओनली दिस, और ये दिखा देना H से F की तरफ.
हेडिंग डालो, एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। स्पेलिंग पता है ना बच्चों को? MOMENT, MOMENT। फर्स्ट पॉइंट लिखो, यदि एज ए क्वेश्चन की बात करो तो बस इतना यहां तक डाइपोल मोमेंट तक जरूर कर लेना। इसके बाद का जो राइटिंग वर्क आज करा सकती हूँ करा देती हूँ। एक दो पेज का मैं फोटो सेंड कर दूंगी आपको, मतलब मैं PDF बना के भेज दूंगी, तो आगे का आप नोट कर लेना। बस यूनिट फिनिश है, अभी आपके लिए इतना काफी है। इसमें मैं और भी करा सकती हूँ, लेकिन आप लोग अब इतना झेल लो, पहले इतना प्रिपेयर कर लो, फिर देखूंगी। मुझे इतने में भी शक हो रहा है, पता नहीं इतना भी करोगे ढंग से नहीं करोगे, आई डोंट नो, आई डोंट नो एक्चुअली। एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट, फर्स्ट पॉइंट लिखें, इट इज एप्लीकेबल, it is applicable in determining the, it is applicable in determining the nature of molecule, nature of molecule, full stop. So molecules with specific dipole moment, specific dipole moment are polar in nature. Specific dipole moment are polar in nature. Are polar in nature. While the molecule with zero dipole moment, while the molecule with zero dipole moment are non-polar in nature, are non-polar in nature. सेकंड पॉइंट लिखें, it is helpful, it is helpful in comparing, it is helpful in comparing the polarity of molecules, comparing the polarity of molecules, मतलब ज्यादा पोलर की कम पोलर, polarity of molecules. So molecules with more dipole moment, molecules with more dipole moment are more polar. Molecules with more dipole moment are more polar and vice versa.
are more polar and vice versa. थर्ड पॉइंट लिखें, shape of molecules can also be explained. Shape of molecules can also be explained by dipole moment. By dipole moment. By dipole moment. Full stop. So the molecule with zero dipole moment, so the molecule with zero dipole moment have symmetrical और लीनियर शेप्स. देखो CO2 का डाइपोल मोमेंट 0 है तो बिल्कुल एक लाइन में सिमेट्री है ना, सिमेट्रिकल एक जैसा स्ट्रक्चर, तीनों एटम एक लाइन में आ गए, लीनियर है, सिमेट्रिकल और लीनियर शेप्स. while the molecules with non-zero dipole moment have unsymmetrical और bent shape. अनसिमेट्रिकल और बेंट शेप, बेंट माने मुड़ा हुआ, झुका हुआ, और बेंट शेप. और बेंट शेप. आप देखो इसमें, देखो इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट इस बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट से टोटली कैंसिल हो जाएगा, तो एज अ होल पूरे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 आ जाएगा. तो ऐसा किसमें होगा? लीनियर ज्योमेट्री वाले मॉलिक्यूल्स में. एक मैं नॉन लीनियर वाली ज्योमेट्री लेती हूँ, H2O. आप देखो H2O में ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पता है ना H पॉजिटिव होगा, O नेगेटिव होगा. O और H में से कौन ज्यादा नेगेटिव होता है? O. तो हम डाइपोल मोमेंट किधर शो करेंगे? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. ये किया शो, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. एक सेकेंड, ये शो कर दिया. ऐसे इस वाले बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट किस शो करोगे? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. आप देखो इन दोनों में क्या फर्क है, इसमें और इसमें क्या फर्क है. इसमें एक डाइपोल मोमेंट इधर जा रहा है तो दूसरा डाइपोल मोमेंट इधर जा रहा है, तो अपोजिट एंड इक्वल. यहाँ पर इक्वल तो है लेकिन अपोजिट नहीं है, दोनों का एक ही डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन है दोनों का, दोनों ऐसे जा रहे हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे. डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होंगे बल्कि ऐड हो जाएंगे. तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी? नॉन जीरो वैल्यू. नॉन जीरो वैल्यू. तो नॉन जीरो वैल्यू आए तो पोलर और जीरो वैल्यू आए तो नॉन पोलर. ठीक है, ये बना लो, ये बना लीजिए. अब बाकी आप लोग यदि कोई हो गया बेटा, अगला लास्ट पॉइंट लिखें. इट इज ऑल्सो हेल्पफुल in calculating percentage ionic character of polar bond. परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर ऑफ पोलर बॉन्ड. परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर का मतलब 100 में से कितना आयोनिक है, माने कितना पोलर है. परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर ऑफ पोलर बॉन्ड. अभी वाला पॉइंट उतना ज्यादा डिटेल में नहीं है तो मैं उतना ही लिखा रही हूँ, लिमिटेड. पोलर बॉन्ड विच इज द रेशियो ऑफ
ये डायरेक्ट फॉर्मूला बता रही हूं मैं, विच इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट, ऑब्जर्व्ड OBSERVED, ऑब्जर्व्ड माने प्रैक्टिकली निकाला गया, ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट ब्रैकेट में लिखो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, ब्रैकेट क्लोज, and dipole moment for the complete transfer of electrons. कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन माने एक पूरी तरह दे देगा, दूसरा पूरी तरह ले लेगा, तो एक पर पूरा प्लस आ जाएगा, एक पर पूरा माइनस आ जाएगा, 100% आयोनिक हो जाएगा. कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ब्रैकेट में लिखो 100% आयोनिक कैरेक्टर, ब्रैकेट में लिखो 100% आयोनिक कैरेक्टर. %100% आयोनिक कैरेक्टर. हाँ भाई, अब इसके आगे का मैं 2 पेज हैं राइटिंग के लिए, राइटिंग वर्क है पूरा, लास्ट टॉपिक फिनिश हो गया है, तो मैं अभी अलग से बना दूंगी PDF, सेंड कर दूंगी और आपको. तो आज के लिए इतना काफी है, हो गया. अब मैं कल से नया यूनिट चालू कर रही हूँ.